कोई खाली हाथे जाए ना। करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान। पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। पावन पावन नाम एक श्री वल्लभ नाम। पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। वल्लभ नाम पावन करने वाला है। श्री शुद्धात्म वल्लभ नाम। पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। पावन बुद्धि मात्रा विनाशन बड़ मात्र से भक्त के वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक ही वल्लभ नाम। मंगल वल्लभ नाम मंगल करने वाला मंगल श्री वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक ही वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक श्री वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक ही वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक श्री वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक ही वल्लभ नाम। मंगल मंगल नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक ही वल्लभ नाम। आनंदाय नमः स्वयं आनंद के एक श्री वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक ही वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक श्री वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक ही वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक श्री वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक ही वल्लभ नाम। आनंद आनंद नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर
नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक श्री वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक श्री वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक श्री वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम पावन पावन नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम वैष्णवों का प्यारा नाम एक ही वल्लभ नाम वैष्णवों का प्यारा नाम एक श्री वल्लभ नाम वैष्णवों का प्यारा नाम एक ही वल्लभ नाम वैष्णवों का प्यारा नाम एक श्री वल्लभ नाम एक श्री वल्लभ नाम एक श्री वल्लभ नाम एक ही 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 वल्लभ नाम एक श्री वल्लभ नाम एक श्री वल्लभ नाम एक श्री वल्लभ नाम उपस्थित देवगण एवं श्री वल्लभ के सानिध्य में श्री भागवत अमृत का पान कर रहे भाग्यवान श्रोताजन, सातवां दिन भी आ गया है। सत्संग के समय कहां बीत जाता है पता नहीं चलता, और इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सत्संग का कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो तो वो समय है। कहां बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लगता है मानो आज ही चंपारण आए हो। कहां 7 दिन चले गए सही में पता नहीं चला, क्षणवार में। और इन 7 दिनों में जो कुछ हुआ वो तो मानो हमारे सबके हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया।
कई कई लोग आकर कहने लगे, अपने भावों की अभिव्यक्तियां की, किन किन लोगों को क्या क्या अनुभव हुआ। एक बात तो निश्चित है, हम सबके हृदय में महाप्रभु जी ने इन 7 दिनों में भक्ति का दान तो अवश्य दिया। भाव में वृद्धि तो प्रत्येक को, प्रत्येक जीव को, जिन जिनको में मिला, सब गदगदित दिखाई दी। सबके हृदय में श्री वल्लभ की करुणा दिखाई दी। सब यूं मानो, कई लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, पर उनकी आंखों से तो पता ही चलता था। कई लोग कहते हैं हम बोल नहीं पा रहे, पर इतना आनंद आ रहा है। ये कृपा है, ये अनुग्रह है, श्री महाप्रभु जी का अनुग्रह, जो कृपा के भंडार हैं, जो कृपा सागर है। और ऐसे श्री वल्लभ की छत्र छाया में 7 दिन गुजारे। मानो यूं लगा कि ठाकुर जी ने जिसे गिरिराज धरण धारण किया और 7 दिनों तक ब्रज भक्तों को जो सुख दिया, वो ही सुख महाप्रभु जी ने हमको दिया। रोज सांझ होए और बारिश होती, और मानो ये हॉल गिरिराज बाबा की तरेटी बन गई, और हम सब श्री वल्लभ के सानिध्य में उस कृपा रस का पान करते रहे। सबको कुछ न कुछ महाप्रभु जी ने अनुभव जताया। कुछ अनुभव ना हुआ, भक्ति तो जागी ही है। भगवद रस प्रत्येक की नजर में दिखाई देता है। सबके नेत्र श्री महाप्रभु जी की करुणा से भरे हुए दिखाई देते, और यही फल है। यहां आने का यही फल है, ये एकमात्र फल है कि महाप्रभु जी भाव का दान दे रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए यहां प्रयत्न नहीं है। भगवान तो मिले हुए ही हैं, सबके पास ही हैं, कहीं दूर नहीं गए। भाव का अभाव, भाव नहीं है, इसलिए सब दौड़ है। जिस दिन भाव मिल गया, भाव से भर गए, स्थिर हो जाओ। जहां तक भक्त भागता रहता है, वहां तक प्रभु स्थिर रहते हैं। जिस दिन भक्त स्थिर हो गया, तो प्रभु भागकर पास में आ जाएंगे। भावना से जब भर जाता है जीव, तब भारी हो जाता है, और भारी वस्तु चंचल नहीं होती, स्थिर हो जाता। श्री वल्लभ का सानिध्य ही है, सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम। सानिध्य का फल ही कृष्ण प्रेम है, और हम सबको अनुभव हुआ है, श्री वल्लभ ने हमें प्रेम का दान दिया है, हम सब पर करुणा की है। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं मनोरथी परिवार को, पुनः पुनः कहता हूं, कैसा सौभाग्य इन लोगों का है। ये निमित्त बने हम सब पर श्री वल्लभ की करुणा के कारण रूप से ये है। प्रभु ने इनको चुना, ये इनका सौभाग्य है। आज करोड़ों वैष्णव हैं, उनमें से प्रभु ने इनको निमित्त बनाया, ये इन पर वल्लभ की करुणा है। कि पुजारा परिवार, प्रताप भाई, उमाबेन, बलदेव भाई, खास उनका मनोरथ था, प्रारंभ उनके मनोरथ से हुआ, और आज उनके मनोरथ के परिणाम रूप कई लोग वैष्णवों को लाभ मिला। देखो, निमित्त परीक्षित बना, पर आज भागवत कथा करोड़ों लोगों का उद्धार कर रही है। वैसे ही कोई एक निमित्त बनता है और लाभ अनेक लोगों को मिलता है। ये करुणा का प्रमाण है। कल रुक्मिणी विवाह का प्रसंग का दर्शन किया। पूर्व में भी मैंने कहा, ये भागवत भगवान का बनाता है। ये भागवत में वो कला है कि जीव को भगवान का कर देता है।
जो भावपूर्वक भागवत का श्रवण करे, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। इन 7 दिनों में मन मानो 7 जन्म के सभी पापों को काट कर श्री प्रभु हमारा स्वीकार करते हैं। 7 दिनों में एक एक फेरा लगता है प्रभु के साथ, और जहां पूर्णाहुति का समय आता है उस दिन प्रभु स्वयं लेने आते हैं जी। और जो भागवत कर रहे हैं वो इस जीव का गौना कर देते हैं, प्रभु को समर्पित कर देते हैं उस जीव को। और इसका प्रमाण यही, कई लोग भागवत सुनकर ब्रह्म समन लेते हैं, ठाकुर जी पुष्टाते हैं। ये प्रमाण है कि भागवत भगवान के साथ आपका विवाह करवाता है, प्रभु अपना बनाते हैं। रुक्ष्मणी का हरण हुआ, प्रभु से हम भी कहें, प्रभु हम भी ऐसे जीव हैं कि आपके पास नहीं आ पाते, आप ही ऐसी कुछ कृपा करो, हमारा हरण कर कर ले जाओ। तभी ये जीव आपका सन्मुख हो पाएगा, तभी ये जीव आपका बन पाएगा। क्योंकि साहस नहीं जुटा पाता ये जीव, जो इनके यहां नहीं गए तो यूं हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाए। संसार का भय है, हम सब के अंदर संसार का भय है। देखो सब रोते हैं, भक्त भी रोते हैं और विषयी जीव भी रोते हैं। पर कहा जाता है मनुष्य जब लौकिक में अपसेट हो तब रोता है, और भक्त सत्संग में सेट हो जाए तब रोता है। ये जीव लौकिक के अभाव में रोता है, भक्त भगवान के भाव में रोता है। साधारण विषयी जीवों को जब लौकिक पदार्थ नहीं मिलते तब उनकी आंख में आंसू आते हैं, और ये भक्त लोग जब भगवान का स्मरण हुआ है, प्रभु अब कब कृपा होगी, कब करुणा करके आपकी प्राप्ति कराओगे, कब वह स्वानुभाव होगा। यूं विरह करते करते भक्तों के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। रोने से इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए इतना कि बस पाक हो गए। भक्त जब रोता है तो आंसू नहीं टपकते, उसके किए हुए अनगिनत जो दोष हैं जन्म जन्मांतर के, वो एक एक दोष ये कतरा कतरा रूप से सब बह जाते हैं और वो निर्मल निर्दोष हो जाता है। जीव जब भगवान को याद करके रोता है तब सभी कलमश धुल जाते हैं, वह स्वच्छ हो जाता है, वह निर्मल हो जाता है और प्रभु के लायक हो जाता है। रुक्ष्मणी जी का हरण किया। रुक्ष्मणी जी ने जब पत्र लिखा, 7 वस्तुएं देखी प्रभु ने। कहा जाता है कि जब स्त्री किसी भी लड़की का विवाह हो तो सामने पक्ष में 7 वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले कुल देखा। भागवत में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामाजिक ज्ञान भी है। कुल देखा, जब लड़की का विवाह हो तब लड़के का कुल पहले देखना चाहिए, क्योंकि कुल के संस्कार भी आते हैं। वैसे तो कहा प्रेम हो फिर कुछ नात जात नहीं देखी जाती, जाति शायद नहीं देखी जाती, पर कुल के संस्कार अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि वो कोई न कोई रूप में उस बालक में अवश्य आते हैं। जैसे तो कहा भूख न देखे झूठो बात, प्यास न देखे धोबी घाट, नींद न देखे मुर्दे की खाट, और प्रेम न देखे जात को जात। इतनी चीज नहीं देखते। बहुत भूख लगी हो, सामने अन्न पड़ा हो, पूछने नहीं जाता ये झूठा है कि क्या है, खा ही लेता। बहुत प्यासा व्यक्ति हो, धोबी घाट पे कपड़े धो रहे हो,
पर इतना प्यासा है कि देखता नहीं कि क्या हो रहा है। नींद न देखे मुर्दे की खाट, बड़ा नींद से भरा व्यक्ति हो, मुर्दे के लिए खाट रखी हो तो वहां भी जाके सो जाए। और एक बार प्रेम हो जाए तो फिर कहां जात को जात देखी जाती है। कुल देखा, शील देखा, लड़का चारित्रवान है कि नहीं, इसका भी निर्णय करना चाहिए। रूप देखा, क्योंकि जो लड़की को पसंद न हो तो संपूर्ण रूप से न्याय नहीं दे पाएगी। इसलिए जब लड़की का विवाह हो रहा हो तो लड़के का कुल, शील, रूप भी देखना चाहिए। विद्या देखी, पढ़ा लिखा है कि नहीं। पैसे वाला कितना भी हो पर जो ज्ञान न हो, विवेक न हो, तो वो लड़की के हृदय के भावों को समझ नहीं पाएगा। जीवन में क्लेश आ जाएगा, उसके अंदर विवेक नहीं होगा तो सामने वाले के हृदय के भावों को समझने की शक्ति नहीं आएगी। विद्या देखी, पढ़ा है कि नहीं। वय देखी, समान वय का है, थोड़ी बड़ी उम्र का है। लड़का हमेशा थोड़ी बड़ी उम्र का हमारे यहां पसंद किया जाता है कि लड़की से थोड़ा समझदार हो, इससे कुछ भूल हो तो ये क्षमा कर सके, और ये लड़की अपने से बड़ा पति थोड़ा देखे तो उसको आदर रहे। देखो समाज में आजकल प्रेम बढ़ा है, पहले इतना प्रेम नहीं हुआ करता था। आप देखो पहले पिता पुत्र में इतना स्नेह नहीं होता था, स्नेह हो भी शायद पर अभिव्यक्ति नहीं थी। आज से 50-100 वर्ष पहले प्रेम की इतनी अभिव्यक्तियां नहीं होती थी। प्रेम था, बहुत था, पर प्रेम के साथ आदर भी था। आज समाज में प्रेम है पर आदर नहीं, और इसलिए प्रेम के संबंध ज्यादा टिकते नहीं, आदर के अभाव के कारण। क्योंकि पहले शायद जो प्रेम ना हो पर आदर के कारण संबंध निभ जाते थे। ना पिताजी है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आदर था। पतिदेव है ऐसा नहीं बोले, ऐसा करें, तो शायद प्रेम में कभी कमी आती तो आदर के कारण संबंध निभ जाते। पर अब आदर के अभाव के कारण प्रेम जल्दी जगता है पर टूट भी जल्दी जाता है, क्योंकि आदर नहीं। पहले के जमाने में कोई भी लड़का पिता के पीठ में थाप मारकर खड़ा नहीं हो सकता, आदर था। आज हाय डैड करके हम बैठ सकते हैं, प्रेम है, होना चाहिए, पर साथ में पिता का रूप का आदर भी होना चाहिए। इसलिए मैं तो खास कहता हूं, विदेशों में तो खास करके कहता हूं, वहां नियम ही है, बालक कुछ मदद कर दे, थैंक यू थैंक यू, बात बात पे थैंक यू करते, बारंबार एहसास दिलाते हैं अपने बच्चे को कि बच्चा मेरे पर उपकार कर रहा है। आभार मन का मानकर उपकार का एहसास दिलाते हैं कि ये तो उपकार कर रहा है। हमारी हिंदू संस्कृति में तो पिता की सेवा करना ये कर्तव्य है, ये उपकार नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं थैंक यू मत को, उनको ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को, भगवान तुझ पर कृपा करें, मेरे आशीर्वाद हैं, तूने मेरा ये कार्य किया। आभार मानने से अच्छा है आशीर्वाद दो, उसको एहसास कराओ कि ये उसका कर्तव्य है, और ये करने से बड़ों के इनको आशीर्वाद लगते हैं। आशीर्वाद का एहसास कराओ, आभार का नहीं। शील देखा, विद्या देखी, वय देखी, द्रविण संपत्ति देखी। लड़की को ब्याहने से पहले यह भी देखा जाता है कि वो इतना सक्षम है कि मेरी लड़की को सुखी रख पाएगा, ये भी देखना चाहिए। कि वो इतना सामर्थ्यशील होना चाहिए कि वो स्वयं कमाकर अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सके। अंत में धाम यानी घर देखा। लड़की जिस घर में ब्याह रहे हो उनको स्वयं का अपना घर है,
ये भी देखना चाहिए कि मेरी लड़की ब्याह कर सुखी रह पाएगी कि नहीं। शादी कर देने ही पूर्णता नहीं है। लोग उतावले हो जाते हैं, लड़की बड़ी शादी कर, वो सुखी हो इसका विचार करना चाहिए। भले 2 वर्ष बाद शादी हो पर योग्य स्थान में हो इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार 7 वस्तु देखकर रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था, मैंने आपकी 7 वस्तु देखी और इन 7 में आप जैसा विश्व में और कोई नहीं है। विवाह की कथा आई, रुक्मिणी जी का प्रभु के साथ विवाह हुआ, देवकी जी प्रसन्न हुई। आगे कथा प्रारंभ होती है। 55वें अध्याय में प्रद्युम्न जी के प्रादुर्भाव की कथा आती है। रति द्वारा रक्षा हुई, विवाह हुआ। ये प्रद्युम्न जी स्वयं कामदेव के अवतार है। इसीलिए हमारे यहां देखो वसंत पंचमी आती है तो हवेली में कलश का पूजन होता है। इस दिन प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ था। वैसे तो वसंत ऋतु बाद में आती है, पर हमारे यहां उस दिन पूजन होता है। ये कामदेव जब महादेव जी को परास्त करने गया, मोहित करने गया और महादेव जी ने नेत्र खोले, अग्नि की ज्वाला निकली, वहीं कामदेव भस्म हो गया, शरीर बिना का हुआ। इसीलिए उसका नाम अनंग है। कई बार पदों में भी शब्द आते हैं अनंग, जिसका अंग न हो। उनकी पत्नी रति आई महादेव जी के पास, कहने लगी मुझे मेरे पति की प्राप्ति कब हो। महादेव जी ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। जब कृष्ण अवतार होगा तब उसके पुत्र के रूप में कामदेव जी का प्रागट्य हो। तो प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। यमुनाष्टक में हम सब बोलते हैं स्मर पितु श्रियम बिभ्रतिम। प्रथम श्लोक में बोलते हैं यमुना जी कैसे हैं, स्मर पितु श्रियम बिभ्रति। स्मर यानी कामदेव, उसके पिता स्मर पितु यानी कृष्ण, बिभ्रतिम श्री कृष्ण की शोभा धारण करने वाले श्री यमुना जी। 56वें अध्याय में कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा है। सत्राजित नाम का यादव था, सूर्य का बड़ा भारी उपासक था। सूर्य देव उनके मित्र बने और शमंतक नाम का मणि उनको दिया। ये शमंतक नाम का मणि रोज 60 तोला स्वर्ण देता। इतना प्रभावशाली ये मणि था। भगवान ने देखा कि ये मणि इसके पास है, इसके यहां धन की वृद्धि होती जाएगी, लोग ईर्ष्या करेंगे और ऐसी दुर्लभ वस्तु तो राज्य को समर्पित कर देनी चाहिए। आज भी जब ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु हो तो गवर्नमेंट अपना कब्जा कर लेती है, म्यूजियम में रखती है, सरकार अपने पास रखती है। भगवान ने कहा सत्राजित से, सत्राजित ये मणि तू राज्य को समर्पित कर दे, समग्र राज्य जो सुखी होगा तो अपने आप तुझे भी सुख प्राप्त होगा। सत्राजित माना नहीं। एक बार अपने छोटे भाई प्रसेन को वह मणि खेलने दिया, गले में दोरे से बांधा है और ये प्रसेन शिकार करने के लिए वन में गया। और जहां वन में गया, कहा जाता है किसी सिंह ने प्रसेन को मार दिया, अस्थि प्राप्त हुई। सत्राजित को लगा कि भगवान कृष्ण की चाल है, इन्होंने मेरे पास मणि मांगा और मिला नहीं, इसलिए मेरे छोटे भाई को मरवा कर मणि खुद ने ले लिया, प्रभु पर कलंक लगाया। भगवान ने कहा मैंने मणि नहीं लिया है, पर यूं कहने से कोई मानेगा नहीं, मैं स्वयं जाता हूं और इसके कारण का पता लगाता हूं कि समंतक मणि है कहां पर।
भगवान स्वयं वन में गए। वहां जहां मृतदेह था उसके पास कुछ रीछ के पंजे दिखाई दिए। ढूंढते ढूंढते जाम्बुवंत की गुफा में गए। आज भी पोरबंदर के पास कुतियाना गांव है, वहां जाम्बुवान जी की गुफा है। एकदम अंधेरी गुफा है, आप अंदर उतरो कुछ दिखाई ही न दे। जहां भगवान ने प्रवेश किया एकदम से जाम्बुवान जी टूट पड़े। दोनों में भारी युद्ध हुआ, कभी ये इनको पछाड़े कभी वो उनको पछाड़े। 12 दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध होता रहा। जाम्बुवान जी सोचने लगे, अरे ये इतना शक्तिशाली कौन है? ये भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि मुझसे समर्थ ये कौन बलवान आया? ये जाम्बुवान जी और रामा अवतार के जामवंत जी। युद्ध हुआ और जहां जामवंत जी ने देखा, अरे प्रभु आप थे, कहा क्यों नहीं? प्रभु ने कहा, कहने का मौका कहां दिया, सीधे तो टूट पड़े। पता चला प्रभु के चरणों की शरणागति ली और कहा, क्या मणि मेरे पास है? मणि मैं आपको समर्पित करता हूं। ये मणि तो देता हूं, पर मेरे संसार का भी एक मणि है जाम्बुवती जी, मैं वो भी आपको समर्पित करता हूं। तो जाम्बुवती जी के साथ आपका विवाह हुआ। मणि लेकर आए द्वारिका, सत्राजीत को मणि दिया। उसने कहा, ये मणि तो मैं लेता हूं, पर मेरे संसार का मणि आपको समर्पित करता हूं। और सत्यभामा जी के साथ प्रभु का विवाह हुआ। आगे कालिंदी जी के साथ विवाह की वार्ता आती है, मित्रविंदा जी के साथ, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार प्रभु की अष्टपटरानियां हैं। समाचार आया, रानियों ने समाचार भिजवाए, 16,000 राजाओं की कन्या को भौमासुर ने कैद कर रखा है। विनती कही गई, प्रभु पधारिए, हमें मुक्त कराइए। प्रभु पधारे, भौमासुर का वध किया। उसका किला जल के अंदर था, आसपास जल, और उस जल में मूर नाम का दैत्य रहता। महाप्रभु जी ने मुरारी शब्द बहुत बार प्रयोग किया, कई बार मुरारी शब्द, शायद महाप्रभु जी को बड़ा प्रिय था ये शब्द। और यमुनाष्टक की टीका में भी कई बार बहुत सुंदर मुरारी शब्द की व्याख्याएं की गई। ये मूर दैत्य कौन है? जल में रहा हुआ दोष है, ये प्रतिबंधात्मक दोष है, जो भगवान को मिलने न दे, ऐसा ये मूर नाम का दोष है, जो भगवत प्राप्ति में प्रतिबंध रूप है। जल में रहता था। मूरह पंचशिरा जला, कहा कि मूर नाम के दैत्य के 5 शिर, अश्रद्धानंद, पापात्मा आदि बहुत सुंदर व्याख्या यमुनाष्टक की टीकाएं में आई। जहां तक ये मूर है वो भगवान की प्राप्ति नहीं करने देता। भगवान ने वध किया, इन 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया। प्रभु ने कहा, अब आप अपने पिता के घर जाइए। सब कहने लगी, अब हमारा स्वीकार कोई नहीं करेगा। हम पिता के घर तो जाएं, पर हम पर कलंक लगा। ये असुर ने, ये राक्षस ने हमको कैद कर रखा था, अब समाज हमारा स्वीकार नहीं करने वाला। देखो, कहा जाता है प्रभु ने इतने विवाह किए, पर ये प्रभु ने क्यों किए? इनको योग्य स्थान देने के लिए। आज समाज में स्त्री उद्धार की बातें बहुत होती है, पर केवल बातें होती हैं, दया की दृष्टि से उनको देखा जाता है। पर सच्चा उद्धार, सही स्थान समाज में भगवान ने स्त्रियों को दिया। चाहते तो दासी बनाकर रख सकते थे, भगवान ने कहा, मैं आपको दासी नहीं बनाऊंगा, आपको योग्य स्थान दूंगा, मैं आप सबसे विवाह करूंगा, आप सबको रानी बनाऊंगा। स्वयं महाप्रभु जी का नाम स्त्री शूद्रादु धृतिक्षमा है। स्त्रियों और शूद्रों के उद्धार के लिए श्री वल्लभ पधारे। उस समय 500 वर्ष पूर्व शूद्रों और स्त्रियों को भगवत सेवा का अधिकार नहीं था, क्योंकि वैदिक कर्मकांड में स्त्रियों को वर्ज्य समझा गया, प्रवेश नहीं दिया जाता था, वैदिक विधियों में नहीं बैठने दिया जाता था। ऐसा जब समय आया, तब महाप्रभु जी ने सेवा मार्ग प्रकट किया।
ये सेवा मार्ग प्रकट करके स्त्री भाव को प्रधानता देकर स्त्रियों को एक उच्च स्थान दिया। भक्ति में स्त्रियों को ऐसा स्थान दिया कि पुरुष को भी स्त्री भाव धारण करके भगवान को भजना पड़े। गोपियों को प्रधान बनाया, गोपियों को गुरु कहा और स्त्रियों को योग्य स्थान दिया। शूद्रों को भगवत अधिकार प्राप्त हुआ सेवा का। मौना भंगी जैसे शूद्रों की वार्ता भी हमारे यहाँ आती है। जो भक्त है वो परम है, वो कोई भी जाति का हो, पर उसके अंदर रहा हुआ भाव मुख्य है। ये कोई समझाया हो तो श्री वल्लभाचार्य महाराज। आज से 500 वर्ष पूर्व समाज उद्धार की बातें आज होती हैं, पर महाप्रभु जी ने तो 500 वर्ष पूर्व ही कार्य प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों को योग्य स्थान दिया, कन्याओं से विवाह किया, 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब विचार करो, एक विवाह करते जो एक दिन लगे, तो 16,000 करते लगभग 55 वर्ष लगे। आप गिनती करने जाओ तो एक कन्या के साथ भगवान जो विवाह करें और एक दिन लगता हो विवाह में, तो 16,000 के साथ करें तो लगभग 55 वर्ष की तरह 53, 54 या 55 के आसपास कुछ लगे। और विचार करो, जो तब अभी 20 वर्ष की कन्या हो, पहली जो शुरुआत हुई, तो जो आखिरी वाले का नंबर आवे तो लगभग 60 या 70 वर्ष की हो। और विचार करो वो नववधु बनी हुई कैसी लगेगी। डोली में बैठकर कोई बूढ़ी स्त्री जा रही हो, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने एक साथ 16,000 स्वरूप धारण किए, 16,000 मंडप बने, 16,000 ब्राह्मण, और एक ही साथ भगवान ने सभी के साथ विवाह किया। आए प्रभु देवकी जी वसुदेव जी के पास आशीर्वाद लेने। पहले को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, भव व व। कन्हैया, यूं तो हम आशीर्वाद देते देते बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा करो सब एक दूसरे को हाथ लगा लो, हम एक को आशीर्वाद दे देते हैं। और वहां वसुदेव देवकी ने आशीर्वाद दिया, सभी को आशीर्वाद लगा। इस प्रकार प्रभु के विवाहों की कथा आई, बलराम जी द्वारा रुक्मी के वध की कथा आई, उषा अनिरुद्ध विवाह की कथा आई, नृग राजा की कथा आई। बड़े दानी राजा थे, अनेक गायों का दान नृग राजा ने किया है। पर दान देखो, पुण्य में पाप का भय बड़ा रहता है। जितना व्यक्ति पुण्यशाली होता जाए उतना पाप से डरता रहना चाहिए। अनंत कोटि दान किए, गायों के रत्नों के, एक अपराध हो गया। एक बार एक ब्राह्मण को गाय का दान दिया था और उसके गौशाला से ये गाय आकर पुनः राजा की गौशाला में आ गई और राजा ने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब देखो, दान दी हुई चीज वापस किसी को नहीं दी जाती। अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे को जो दान दिया जाए, फिर उसके बारे में सोचना अपराध है। कहा जाता है दिए हुए दीपक की रोशनी तक नहीं लेनी चाहिए। ये दान का विवेक है। अब दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। पहले वाला कहने लगा कि ये गाय मेरी है, दूसरा कहने लगा नहीं, राजा ने मुझे दी है। दोनों का झगड़ा हुआ, आए राजा के पास। राजा कहने लगा उस ब्राह्मण से मैं तुझे दूसरी गाय दे देता हूं। ब्राह्मण मना करने लगा, मैंने जो गाय ली है मैं तो वही वापस दूंगा। और वो वाला ब्राह्मण मानता नहीं है, नहीं राजा आपने मुझे दी है, अब मैं इसको वापस नहीं दूंगा। चर्चा आई, पतन हुआ राजा का, गिरगिट बनकर कुएं में पड़ा है। देखो, दान करते समय भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तैत्रीय उपनिषद में दान के प्रकार बताए।
6 प्रकार के दान बताए। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, अनेक प्रकार बताए दान। सबसे पहले कहा श्रद्धया देयम, दान दो, जो कुछ भी दो श्रद्धा से दो, मजबूरी से मत दो। कई बार क्या होता है, किसी के शर्म में दे देते हैं तो पैसे तो गए और कम मन से दिया तो उसका फल भी गया। जो देने पैसे गए वो तो गई, पर फल भी नहीं मिला। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से कभी मत दो। श्रिया देयम, आर्थिक स्थिति अनुसार दीजिए। कई बार जोश में आकर बहुत सारा दे देते हैं, फिर रोते रहते हैं घर में कि ये जोश में आकर बोल गए, अब शक्ति है नहीं, दुखी होते हैं। रिया देयम, शर्म से दो, मन में शर्म रखो, मन में संकोच होता रहे, अरे मैं कहां दे रहा हूं, ये तो भगवान देने वाले। रहीम का प्रसंग नहीं आता, रहीम जी बड़े दानी थे, धनों का ढगला करते रोज और अपने हाथों से देते जाते, नजर नीची रखते। उनके मित्र थे गंग कवि, उन्होंने पूछा, सीखे कहां नवाबजू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नहीं। अरे महाराज, ये देना कहां से सीखे? जैसे जैसे हाथ देते जाते हैं वैसे आपकी नजर शर्म से क्यों झुकी जाती है? रहीम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, देने हारा और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, या विध नीचे नहीं। क्यों, देने वाला तो परम पिता परमात्मा है, लोग इस हाथ को देखते हैं, मेरे वखान गाते हैं, इसलिए शर्म से मेरी नजर झुक जाती है। रिया देयम, देते हुए मन में संकोच रखो। ये सामना वाला व्यक्ति यूं समझ रहा है कि मैं देता हूं, पर केवल हाथ मेरे हैं, देने वाले तो भगवान हैं। भिया देयम, भय से दो, कहीं देते समय अहंकार न जग जाए। मन में भय रखो, क्योंकि सत्कर्मों का अहंकार तुरंत आ जाता है। देते समय मन में डर रहे, कहीं देने का अहंकार मेरे में न जग जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, मैं देता जाऊं और दीनता बढ़ती जाए। संविदा देयम, समझ के दो। आपके पैसे से, आपके दिए हुए दान से जो कोई खराब कार्य में उसका प्रयोग करता है तो उसका पाप कुछ न कुछ रूप में आपको भी भोगना पड़ता है। आपने किसी को दान दिया और वो जाके सिगरेट पियावे तो उसका दोष आपको लगता है। दान भी योग्य पात्र को देना चाहिए, योग्य जगह देना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां पे दे। शायद आपको व्यक्ति न मिल पाए, पर योग्य जगह गया हुआ दान, उसका फल कोई न कोई रूप में आपको लग ही जाए, क्योंकि उसके जो अंतर के आशीर्वाद निकले वो आप तक पहुंचने ही वाले हैं। तो संग नहीं आता कि एक आदमी ट्रेन के नीचे बैठा था, एक ऊपर सो रहा था, एक खिड़की के पास था। उतने में खिड़की के बाहर से प्लेटफॉर्म में से कोई भिखारी निकला, अंधा था, मांगता मांगता निकला। ऊपर वाले सोए हुए व्यक्ति को हुआ कि कुछ इस भिखारी को, अंध भिखारी को देना चाहिए। उसने खिड़की के पास बैठे हुए व्यक्ति को 5 रुपए की नोट दी और कहा कि उसको दे दो। और खिड़की के पास बैठे हुए व्यक्ति ने उस अंध भिखारी को रुपए दिए। वो भिखारी खूब आशीर्वाद देने लगा, तुम्हारे वहां बहुत संपत्ति आवे, संतति हो, बड़े प्रसन्न हो। खिड़की के बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, अरे मैंने नहीं दिया, ऊपर वाले ने दिया है। भिखारी ने कहा, मैं अंधा हूं, मेरे आशीर्वाद अंधे नहीं है, वो तो वहां तक पहुंच ही जाएंगे। जिसने दिया है वहां तक उसकी शुभकामनाएं पहुंचने वाली हैं। संविदा देय, दान के प्रकार बताए। नृग राजा को दान का दोष लगा।
इसीलिए महाप्रभु जी ने समर्पण का मार्ग बताया। दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम मिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम। यहां दान नहीं है, यहां तो समर्पण है। यहां जो कुछ भी है प्रभु को हम दान नहीं करते, यहां समर्पित करते हैं और समर्पित किया हुआ ले सकते हैं। ये जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है, वो भगवान की प्रसादी है, ये भावना से। इस प्रकार नृग राजा की कथा समाप्त हुई। नारद जी ने सोचा कि ये संसार में व्यक्ति एक स्त्री को नहीं संभाल पाता, तो भगवान 16,000 पत्नियों के साथ कैसे रहते थे। एक पत्नी और पति हो फिर भी क्लेश होता है, तो फिर भगवान का तो 16,000 परिवार है, प्रभु के परिवार में क्या होता होगा। यह सोचकर भगवान का गृहस्थाश्रम देखने की इच्छा हुई और नारद जी आए द्वारिका। प्रत्येक महल में जाकर देखते हैं तो भगवान सबको सुख दे रहे हैं। प्रत्येक पत्नी को यह लगता है कि भगवान मेरे लिए ही है। 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां, प्रभु प्रत्येक को सुख दे रहे हैं। कहीं बालकों को खिला रहे हैं, कभी वेणी के फूल गूंथ रहे हैं। प्रभु का गृहस्थाश्रम का दर्शन किया, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु सबको आनंद दे रहे हैं। इस प्रकार गृहस्थाश्रम की कथा आई। जरासंध उद्धार की कथा है। जरासंध के साथ महाभारत में प्रसिद्ध कथा है। भगवान भीम और अर्जुन वेश बदल कर गए जरासंध के पास। सोचा अब इसका उद्धार करना है। ब्राह्मण के वेश में गए, याचना की। जरासंध ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। मांगा हमको युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा तुम तीनों में ये भीम अधिक बलवान लगता है, मैं युद्ध के लिए इसको चुनता हूं। और बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान ने इशारा किया, एक फांक खोल के बताया ये जरासंध जुड़ा हुआ है, संधि है इसके अंदर। और दोनों को उल्टी दिशा में फेंका, सजी जुड़ा नहीं, और वहीं जरासंध की मृत्यु हुई। इस प्रकार जरासंध का उद्धार हुआ। युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया है, 10 दिशाओं में दिग्विजय किया, और जब दिग्विजय प्राप्त हो गया तो राजसू यज्ञ किया। आज सर्वत्र युधिष्ठिर का राज्य हुआ। राजसू यज्ञ में ढूंढने लगे सर्वप्रथम पूजा किसकी हो। लोगों को भिन्न भिन्न कार्य सौंपे गए हैं, जो जिसमें निपुण हो उसको वो कार्य सौंपा गया। दुर्योधन को दान का विभाग सौंपा गया कहा जाता है, क्योंकि दुर्योधन हमारे साथ शत्रुता रखता है। ये खूब दान लुटाएगा, खूब दान देगा, पर उसको पता नहीं है उसके हाथ में पद्म का निशान है। ये जितना दान देगा उससे डबल हमारे खजाने में आ जाएगा। इसलिए दान विभाग दुर्योधन को दिया गया, भोजन विभाग भीम को दिया गया। जहां जिसकी रुचि वहीं उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज भी हमारे यहां लग्न प्रसंग हो, कुछ भी प्रसंग हो, तो कई ऐसे होशियार व्यक्ति होते हैं, उनको वही विभाग सौंपा जाता है। विनोद भाई हो तो उनको प्रसाद की व्यवस्था सौंप दो, कीर्तन का विभाग हो तो उनको सौंप दो, ये उनको सौंप दो। जो जिस व्यक्ति में जिस कार्य में होशियार हो चुन लेते हैं कि ये विभाग उनको ही देना। उसी प्रकार जब यहां राजसू यज्ञ किया गया तो उस प्रकार प्रत्येक को भिन्न भिन्न विभाग सौंपे गए। अग्र पूजा किसकी करनी, इसका विचार आया। भिन्न भिन्न नाम सूचित दिए गए। पांडव ने तय किया अग्र पूजा तो भगवान की ही हो। देखो जीवन में कभी भी अच्छा प्रसंग आवे, सबसे पहले ठाकुर जी का मनोरथ करना। जिसका प्रारंभ अच्छा उसका अंत भी अच्छा माना जाता है। प्रारंभ अच्छा करना हो तो प्रभु की अग्र पूजा करें, पहले प्रभु का मनोरथ हो। आज भी हमारे यहां जब भी कुछ भी अच्छा प्रसंग होता है, सबसे पहले ठाकुर जी का मनोरथ किया जाता है। हमारे यहां विवाह हो कोई के वहां
तो वैष्णव समाज में भी ये रीत है, सबसे पहले ठाकुर जी का श्रृंगार सिद्ध किया जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र सिद्ध किए जाते हैं, और फिर जो कुछ भी हमारे विवाह के लिए नूतन लाए हो, गहने हो, वस्त्र हो, तो ठाकुर जी को समर्पित किए जाते हैं। ये हमारे यहां का प्रकार है। अग्र पूजा प्रभु की है। जैसे हमारे यहां हिंदू धर्म में प्रारंभ में गणपति स्थापन होता है। ये गणपति जी का भी बड़ा आध्यात्मिक बहुत सुंदर पक्ष है कि गणपति को क्यों पहले पूजा जाता है। वैसे तो उनको आशीर्वाद है, वो अलग बात है, पर गणपति जी हमको विजय प्राप्त कैसे करनी, समाज में आगे कैसे बढ़ना, उसका विवेक समझाते हैं। गणपति जी की आंखें छोटी होती, कभी भी कोई कार्य करने जाओ बहुत झंझट से उसकी तपास करो, बहुत बारीकाई से देखो ये क्या है, ये कैसे होता है। ये गणपति की छोटी आंखें सिखाती। गणपति की सूंड लंबी होती है, हर एक कार्य सूंघ सूंघ कर करो। हाथी का स्वभाव होता है, पहले सूंघता है फिर मुंह में डालता है। गणपति जी का पेट बड़ा होता है, जो कुछ बातें हैं पेट में रख लो। पेट छोटा मत करो, जो बातें आई सीधी उगल देने की आवश्यकता नहीं है, पेट में रखो बात। कपाल बड़ा है, विचार शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। बड़ा विचार। कान बड़े हैं, सबका सुनो, करो भले मन की, सबका सुनना चाहिए। इस प्रकार गणपति जी भी किस प्रकार समाज में विजय प्राप्त करना हमको सिखाते हैं। वाहन उंदर रखा, हर कहीं जा सकते हैं, हर कहीं प्रवेश हो सकता है। इस प्रकार अग्र पूजा प्रभु की हुई, सबको प्रसन्नता हुई। एक व्यक्ति चिढ़ा, वो था शिशुपाल। मानो इसका समय भर गया हो, नाराज हुआ। अरे ये ग्वाले की अग्र पूजा, ये गांव में बंसी बजाने वाला, इसकी कोई अग्र पूजा यज्ञ में होती होगी। भगवान को अनगिनत गालियां देने लगा, जो त्यों बोलने लगा। भगवान श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे। लगा अब इसका समय समाप्त हुआ है। सुदर्शन का आह्वान किया और जहां शिशुपाल पर छोड़ा, सुदर्शन ने शिरच्छेद कर दिया। वहीं उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार शिशुपाल वध की कथा आई। आगे सुदामा चरित का वर्णन है। ये सुदामा भगवान के सखा हैं। परिचय दिया भागवत जी में उनका, उनके गुण बताए। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा कश्चित्, कृष्ण का एक सखा। कैसा है ये सखा? ये कृष्ण का सखा है, साधारण कोई का नहीं। भगवान किसे सखा बनाते हैं? गुण बताए। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, इनके पास शायद या लौकिक धन भले न हो, पर इनके जीवन में ब्रह्मवित्त है। ब्राह्मणत्व का तेज है इनके वहां, ब्राह्मणत्व का कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मवित्त से धनिक है। विरक्त, विरक्त हैं, कहीं भी आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है। ब्राह्मण में लोभ नहीं होना चाहिए। जब ब्राह्मण लोभ करता है तो उसके पुण्य बल नाश हो जाते हैं। जो मिले उसमें प्रसन्न रहना सीखना चाहिए, साधना अधिक करनी चाहिए। ब्राह्मण की जितनी साधना अधिक होगी, उतना धन स्वाभाविक रूप से उसके पास आने वाला है ही। लोभ मत बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ। आज समाज में ब्राह्मण लोभ के लिए बदनाम हो गए।
लोगों को अभाव आने लगा। लोभ नहीं, साधना बढ़ाओ। जितना भगवत भजन करोगे, जितनी संध्या वंदन करोगे, स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी आकर्षित होकर आएंगे। लोगों का हित इच्छो। पुरोहित उसे ही कहते हैं जो यजमान का हित इच्छता है। जो आपके यजमान हो उनका हित की शुभकामना करो, भगवान आपको लक्ष्मी देंगे। ये ब्राह्मण ऐसे हैं, विरक्त हैं, पर ब्रह्मवित्त से धनिक हैं। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियों का लोभ इनको नहीं है, इंद्रियां इनके वश हैं। ब्राह्मणों को इंद्रियों को वश करना चाहिए। बहुत अच्छा खाने की, बहुत प्रशंसा सुनने की, बहुत अच्छा पहनने की, ये सभी लोभ ब्राह्मण को कम कर देने चाहिए। थोड़ा विरक्तपना आवश्यक है, क्योंकि आकर्षण कभी न कभी जीवन में पाप करवाते हैं। ये उत्तम वस्तुओं के जो आकर्षण हमारे जीवन में होते हैं, ये कभी न कभी पाप हमारे जीवन में ला देते हैं। विरक्त है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय है। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गुहाश्रम, जो मिलता है उसमें इनको संतोष है। ये ब्राह्मण के गुण बताए हैं भागवत जी ने। जो मिल जाए उसमें संतोष, जो मिले उसमें प्रसन्नता है। सुदामा जी का व्रत है, जो मिलेगा उसी में चलाऊंगा, कभी किसी के आगे मांगूंगा नहीं, अयाचक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। ये मलुक दास जी ने यूं ही नहीं लिखा, भगवान की परीक्षा की थी इन्होंने, फिर ये छंद लिखा है, दोहा लिखा है। इन्होंने सुना कि सबको भगवान देते हैं, तो मैं भगवान की परीक्षा करके देखूंगा, देखता हूं भगवान मुझे खिलाते हैं या नहीं। अकेले घनघोर वन में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए, भूखे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, देखता हूं भगवान खिलाते हैं या नहीं। जो अजगर को खिलाता है, जो कुछ नहीं करता, जो पंछियों को खिलाता है, वो मुझे भी खिलाता है या नहीं। एकांत वन में जाकर वृक्ष के ऊपर बैठ गए, देखें क्या होता है। बैठे, सुबह बीती,